ओम श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री शंकराचार्य जी महाराज के चरित्र से हम प्रसंग को प्रारंभ करें। कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। उत्शृंखल अज्ञान जिते अन ईश्वरवादी। बौद्ध कुतर्की जैन और पाखंडी आदि। विमुखनी को दियो दंड ऐची सन मार्ग आने। सदाचार की शिव विश्व कीरति ही बखाने। ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माम दिया घट। कलियुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। अधर्म प्रधान कलियुग में वैदिक धर्म के रक्षक श्री शंकराचार्य जी का अवतार हुआ। आप विधर्मियों को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाले वाकवीर थे। वैदिक मर्यादा उल्लंघन करने वाले उद्दंड, ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध, उटपटांग तर्क करने वाले जैनी, पाखंडी आदि जो लोग भगवान से विमुख थे, उन्हें आपने दंड दिया। भय दिखाकर शास्त्रार्थ में हराकर उन्हें बलात् खींचकर सनातन धर्म के मार्ग पर ले आए। आप सदाचार की सीमा अर्थात बड़े सदाचारी थे। सारा संसार आपकी कीर्ति का वर्णन करता है। आप भगवान शंकर के अंशावतार थे। पृथ्वी पर प्रकट होकर आपने वेद शास्त्र की संपूर्ण मर्यादाओं का इस प्रकार समर्थन और स्थापन किया कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही। वह अचल हो गई कि कलियुग अधर्म का मित्र कहा गया है। कली नाम धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अर्थ है कि श्री सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि इस समय यह पृथ्वी अधर्म के मित्र कलियुग से अत्यंत पीड़ित हो रही है। कलियुग धर्म की हानि करके अधर्म को बढ़ावा देता है। कली की कुचालता का बड़ा ही मर्म भेदी वर्णन श्री रामायण भगवद गीता में भी पाया जाता है। एक कवि लिखते हैं कि दया स्वर्ग उठ गई, धर्म धसी गयो धरनी में। पुण्य गयो पाताल, पाप भयो वरन वरन में। प्रीति रीति सब गई, बैर भयो घर घर भारी। आपनी आपनी परी जीते जग में नर नारी। कविराज कहत साची सबे, निपट पलटनी समयो गयो। रे नर निरंध सुनु कान दे, अब प्रत्यक्ष कलियुग भयो। भगवान के श्रीमुख का वचन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अतः कलियुग में भी जब धर्म का ह्रास होने लगा तो उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री शिवजी श्री शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। आचार्य शंकर सुभट का अर्थ यह कि एक संत कहते हैं कि आचार्य रेलगाड़ी के इंजन की तरह होते हैं। जैसे एक इंजन अनेकों डिब्बों को खींचकर यथास्थान पहुंचा देता है, उसी प्रकार एक आचार्य अनेकों प्राणियों का उद्धार कर भगवत धाम पहुंचा देते हैं। जैसे इंजन अपने से जुड़े हुए सभी डिब्बों को, चाहे उसमें अच्छी वस्तु भरी हो या बुरी, सबको खींचकर निर्दिष्ट स्थान में पहुंचा देता है, उसी प्रकार आचार्य भी सभी भले बुरे शरणागत प्राणियों को भवपार करने में समर्थ होते हैं। यहाँ एक बात यह स्मरण करने योग्य है कि वे ही डिब्बे इंजन द्वारा खींचकर ले जाए जाते हैं जो इंजन में जुड़े होते हैं। अन्यथा
कैसा भी बढ़िया डिब्बा हो, कैसा भी बढ़िया माल भरा हो, वह अपनी जगह पर ही धरा का धरा रह जाता है। उसी प्रकार वही प्राणी भव से पार होते हैं जो आचार्य चरणों में प्रीति रखते हैं। अन्यथा वे कैसे भी सद्गुणवान हो, महिमावान हो, भव पार होना बहुत ही असंभव है। गुरु बिन भवनिति तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। देखिए, किलदेव जी के प्रसंग में छप्पाय में आए हुए सूर्य शब्द की व्याख्या हमने पहले ही कर लिया है। किलदेव जी का प्रसंग हमने श्रवण कर ही लिया है। श्री शंकराचार्य जी को वैदिक धर्म का प्रचार करने में बौद्धों, जैनियों आदि से बड़ा भारी शास्त्रार्थ रूप वाकयुद्ध करना पड़ा था। इन्होंने सबको पराजित किया, अतः सुभट कहा। ईश्वरवादी नास्तिक, अनिश्वरवादी ये ईश्वर को न मानकर संसार के सुख भोगों को ही सर्वस्व समझते हैं। यावत् जीवेति सुखम जीवेति ऋणम कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। मद्य मांसं च मेनश्च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकाराः स्युर्मोक्षदाहि युगे युगे। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतति भूतले, पुनरुत्थाय वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बौद्ध गौतम बुद्ध के द्वारा चलाए हुए मत के अनुयायी हैं। जैन जिनके द्वारा प्रवर्तित पंथ के अनुयायी हैं, जिनको जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कहते हैं और महावीर को अंतिम तीर्थंकर कहते हैं। कुतर्की शास्त्र विरुद्ध तर्कों द्वारा, कुतर्की का अर्थ क्या है कि शास्त्र विरुद्ध तर्कों द्वारा केवल बागाडंबर मात्र से श्रुति शास्त्र सम्मत मार्ग का खंडन करके कल्पित पंथ का प्रचार करने वाले। बुद्ध और जिन दोनों ने वेद एवं वैदिक सिद्धांत का खंडन किया है, उनका कथन है कि वेद बनाया ब्राह्मण लीने, उदर भरन हित धंधा कीने, होम यज्ञ नहीं करिए भाई, या में हिंसा होती सदाई। ईश नहीं कबहू अवतारी, मिथ्या बात जगत परचारी, करी के कर्म ईश बनि जावो, देवी देवा मन जनि लावो। ऐसे विमुखन के हित कारण, भय शंकराचार्य उदाहरण। पाखंडी वेद विरुद्ध आचरण करने वाले ढोंगी, पाखंडी हरिपद विमुख जान ही झूठ न साच। विमुखन को दियो दंड से जनाया गया कि जो लोग आपके सिद्धांत से सहमत नहीं हुए, उन्हें आपने स्वयं दंड का भय देकर व तत्कालीन राजाओं को प्रभावित कर उनसे दंड दिलवाकर जैसे हो तैसे सन्मार्ग पर लाए। एक दृष्टांत एक संत का है कि एक संत ने नगर के सबसे बड़े सेठ की दुकान पर जाकर क्योंकि सेठ जी गद्दी पर अपने कार्य में अत्यंत व्यस्त थे, अतः संत की ओर ध्यान ही नहीं दिए, परंतु संत जी अपनी धुन में मस्त भये भगवान नाम की रट लगाते ही रहे। तब सेठ जी ने झुंझलाकर मुनीम से कहा कि इन्हें 2 पैसे देकर दुकान से हटाओ, कान फोड़े डाल रहे हैं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैं अपने लिए 2 पैसे के वास्ते तुम्हारे कान नहीं फोड़ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। तुमको अपने काम धंधे से फुर्सत नहीं है, तुमको मालूम नहीं कि 7 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु है। अपने लोक परलोक के लिए जो कुछ करना हो सो कर लो, बस यही कहने आया था। इतना सुनना था कि सेठ जी के हाथ से बही खाता छूट गया, कलम जमीन पर गिर पड़ी और स्वयं दौड़कर संत जी के चरणों में पड़ गए और गिड़गिड़ाकर पूछे कि महाराज, अभी तो मेरा बालक छोटा है, काम धंधा संभालने लायक भी नहीं है, अतः आप कुछ ऐसा उपाय बतावें जिससे अभी मृत्यु टल जाए। संत जी ने कहा, उपाय तो है, परंतु तुम
करो तब तो। सेठ जी ने 100 सौगंधें खाई। जरूर करूँगा। संत जी ने कहा, तुम कैसे करोगे? तुम्हारा तो भगवान नाम सुनने में कान फटता है। सेठ जी ने अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। संत जी ने 7 दिन तक अखंड हरिनाम संकीर्तन तथा साधु ब्राह्मण दीन दुखियों की सेवा रूप महायज्ञ करवाया। सेठ जी मरने से बच गए। साथ ही उन्हें श्री हरिनामामृत का स्वाद मिला तथा महात्म्य भी देखे। अतः अब तो हर घड़ी नाम जप में ही लगे रहते। साधु ब्राह्मणों में उनकी प्रीति हो गई। दीन दुखियों के प्रति दया का बर्ताव करने लगे। इस प्रकार संत जी ने मृत्यु का भय देकर सेठ जी को भगवत भजन में लगाया। विमुख समूह लेके किए सन्मुख श्याम, अति अभिराम लीला जग विस्तारी है। सेवरा प्रबल वास केवरा ज्यों फैली रहे, गहे नहीं जाही बादी सुचि बात धारी है। तज के शरीर काहु नृप में प्रवेश कियो, दियो करी ग्रंथ मोह मुदगर सुभारी है। शिष्यनि स्यो कहो कंभू देह में आवेश जानो, तब ही बखानो आप सुनी की जय न्यारी है। भगवान श्री शंकराचार्य ने अपने प्रभाव से नास्तिक भगवद विमुखों को आस्तिक हरिभक्त बना दिया। आपने नास्तिकवाद का खंडन करके भगवान की सुंदर लीलाओं का संसार में विस्तार किया। उस समय बौद्ध, जैन, सेबड़ा आदि नास्तिकों का प्रबल प्रभाव उसी प्रकार फैला था जैसे केवड़ा की उत्कट गंध चारों ओर फैल जाती है और उस ओर सभी लोग आकृष्ट हो जाते हैं। वे शास्त्रार्थ आदि से भी वश में नहीं होते थे। एक बार दिग्विजय करते हुए प्रतिपक्षी विद्वान मंडल मिश्र से आपका शास्त्रार्थ हुआ। मिश्र जी की पत्नी भारती ना परम विदुषी थी। वह मध्यस्थ बनी। शास्त्रार्थ में श्री शंकराचार्य जी ने मिश्र जी को हरा दिया। तब भारती जी ने कहा कि मुझ अर्धांगिनी को हराए बिना आप विजयी नहीं हो सकते। तब आपने भारती से शास्त्रार्थ किया। उसने रति शास्त्र संबंधी प्रश्न कर दिए। आप बाल सन्यासी थे, अतः आपको उसका अनुभव नहीं था। तब आपने 6 मास की अवधि मांगी और प्रधान शिष्यों के साथ उत्तराखंड में जाकर कहा कि मैं इस शरीर को त्याग कर जाता हूँ, तेल में रखकर इसकी रक्षा करना। मैं अमरुक राजा को अभी मर गया है, उसके शरीर में प्रवेश करके श्रृंगार रस का अध्ययन एवं अनुभव करूँगा। मुझे वहाँ से आने में मोहवश यदि विलंब हो तो मोह मुदगर ग्रंथ के श्लोकों को सुनना, तब मैं उस देह के मोह को त्याग कर उसे छोड़ दूंगा। आपने ऐसा ही किया। मृतक राजा जी के जाने से रानी आदि सभी लोग प्रसन्न हुए। आप वहां रहकर काम शास्त्र का अध्ययन करने लगे कि बादी सुचिबात धारी है। महापंडित श्री कुमारिल भट्ट जी, जिन्होंने शास्त्रार्थ में बौद्ध आचार्यों को पराजित किया था, उन्हीं के शिष्य मंडन श्री मिश्र जी पूर्व मीमांसा के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। श्री कुमारिल भट्ट के द्वारा ही मंडन मिश्र की चर्चा सुनकर श्री शंकराचार्य जी उनसे मिलने महिष्मती नगरी को चल दिए। श्री आचार्य ने नगर में पहुंचकर कुएं पर पानी भरने वाली एक दासी से श्री मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। वह दासी मंडन मिश्र के घर की ही किंकरी थी। उसने इस श्लोक में उत्तर दिया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम किरांगना यत्र गिरो गिरंती, द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन्मंडन मिश्र धाम। जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठे तोता और मैना यह चर्चा करते हों कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित है, उसी को आप मंडन मिश्र का घर समझिए।
जिसके द्वार पर पिंजरे में बैठे तोता और मैना यह चर्चा करते हों कि वेद स्वयं प्रमाण है अथवा दूसरे प्रमाणों से प्रमाणित है, उसी को आप मंडन मिश्र का घर समझिए। इसी प्रकार के दासी ने लगातार 3 श्लोक कहे। यह सुनकर श्री शंकराचार्य जी ऐसे महाविद्वान से मिलने के लिए आतुर हो उठे, जिसकी दासी इतनी विदुषी है और जिसके यहाँ के पक्षी तत्व चर्चा करते हैं। अब आप ही विचारिए कि कैसे उद्भट विद्वान होंगे श्री मंडन मिश्र जी। श्री शंकराचार्य जी और श्री मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ विश्व का सबसे बड़ा शास्त्रार्थ है। इसमें शर्त यह थी कि जो हारेगा वह विजयी पंडित का शिष्य बनेगा। अंततो गत्वा श्री मंडन मिश्र जी हार गए। तब उनकी अर्धांगिनी महाविदुषी भारती ने शास्त्रार्थ किया, परंतु जब वह भी परमार्थ तत्व विवेचन में पराभूत होने लगी तो व्यवहार में उत्तर कर काम शास्त्र संबंधी प्रश्न करने लगी। इसके उत्तर के लिए शंकराचार्य जी 6 महीने का अवकाश लेकर योग की परकाया प्रवेश सिद्धि के द्वारा अपने शरीर को छोड़कर राजा अमरूक के शरीर में प्रवेश कर गए। राजा जी उठे, राज्य में आनंद छा गया। पूर्व सरीखे व्यवहारिक कौशल का अभाव देखकर रानी ने अनुभव किया कि यह शरीर तो राजा का ही है, परंतु आत्मा किसी योगी की है। अवश्य ही किसी सिद्ध महात्मा ने राजा के मृत देह में प्रवेश किया है। अतः रानी ने संपूर्ण राज्य में यत्र तत्र अपने आदमियों को भेजा कि जहाँ कहीं भी कोई शव मिले उसे तुरंत जला दिया जाए, जिससे कि महात्मा की आत्मा फिर लौटकर अपने पूर्व शरीर में न जा सके। परंतु श्री शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को बहुत सावधान कर दिया था, अतः राज कर्मचारियों को बहुत ढूंढने पर भी उनका शव नहीं मिल सका। कोई ऐसा भी कहते हैं कि रानी ने ढूंढवाकर शव का पता लगा ही लिया। राज कर्मचारियों ने शव को चिता पर चढ़ा दिया और चिता में अग्नि भी लगा दी। तब शिष्यगण व्याकुल होकर दौड़कर कुछ तो राजा को मुदगर सुनाने गए और कुछ चिता के पास खड़े होकर श्री जगन्नाथाष्टक का पाठ करने लगे, जिससे कि अग्नि शीतल हो जाए, चिता जले ही नहीं। तब तक श्री शंकराचार्य जी राजा के शरीर को छोड़कर पुनः अपने शरीर में आ गए। शिष्यों ने जय जयकार किया। मोह मुदगर श्री शंकराचार्य जी रचित मोह मुदगर ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक सांसारिक मोह ममता पर मुदगरवत प्रहार करते हैं। नारिस्तन भर नाभि देशम दृष्टा मागा मोहामेशम इतन्मास वसादि विकारम मनसि विचिंतय बारंबारम। स्त्री के उन्नत उरोज स्तन एवं नाभि देश को देखकर व्यामोहित मत हो। यह मांस मज्जादि का घृणित विकार मात्र है। तू अपने मन में बारंबार इस बात को विचार। बालस्तावद क्रीडासक्तस्तरुणा तावत् तरुणी रक्तः कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं त्वा कुत आयास्त तत्त्वं चिन्तय तदिदं भ्रातः। हे मित्र, यहाँ कौन तुम्हारी स्त्री है और कौन तुम्हारा पुत्र? यह संसार तो अत्यंत विचित्र है, अर्थात यहाँ कोई किसी का नहीं है। तुम किसके हो और कहाँ से आए हो? अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के समीप से आए हैं और ईश्वर भजन के लिए आए हैं। इस तत्व का सदा चिंतन करो। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश पश्यन्नपि च न पश्यति लोको युदर निमित्तम बहुकृत शोकः। कोई जटाधारी है तो कोई मुंडी है तथा कोई केशों को नोच नोच कर सफाया करने वाला जैनी है। कोई गेरुआ वस्त्र पहनने वाले हैं तो कोई रेशमी। इस प्रकार अनेक भांति के वेश बनाकर संसार को देखते हुए भी, अर्थात इसकी नश्वरता दुख रूपता आदि का अनुभव करते हुए भी मानो नहीं देखते हैं, अर्थात जानबूझकर भी अज्ञानी बने रहते हैं और
पेट पालने के लिए नाना प्रकार के शोक करते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम कि अग्ने बन्ही पृष्ठे भानु रात्रो चिबुक समर्पित जानहु करतल भिक्षा तरतल वासस्तदपि न मुंचत्याशा पाशः। आगे अग्नि जल रही है, पीछे सूर्य तपा रहे हैं। रात्रि में सर्दी के मारे ठुड्डी और घुटने एक हो जाते हैं। हाथ में ही भिक्षा लेकर पाते हैं और वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। इतना कठोर तप करने पर भी आशा पाश में बंधे ही हुए हैं। यावत् जननम तावत् स्मरणम तावत् जननी जठरे शयनम इति संसारे स्फुटतर दोषः कथमिह मानव तव संतोषः। इस जगत में जब तक जन्मना है तब तक मरना है, और जब तक माता के गर्भ में वास करना है। इन दोषों को प्रत्यक्षतया देखकर हे मानव, तुझे यहाँ कैसे संतोष होता है। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जललभ कणिका पीता सकृदपि येन मुरारि समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। जिसने श्रीमद् भगवत गीता का किंचित मात्र भी अध्ययन किया है, बिंदु कण मात्र भी गंगा जलपान किया है, एक बार भी भगवान की संयक पूजा की है, यमराज उस प्राणी का नाम भी नहीं लेते। गेयम गीता नाम शस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देय दीन जनाय च वित्तम। श्री गीता जी और विष्णु श्रेष्ठ नाम का गान करना चाहिए। श्रीपति भगवान के रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। सज्जनों के सत्संग में चित्त लगाना चाहिए और दीन जनों की धन से सेवा करनी चाहिए। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसाराद चिराद भव मुक्तः सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्षसि निजम हृदस्थम देवम। श्री गुरु जी के श्री चरण कमलों में पूर्णानुराग रखते हुए संसार से शीघ्र मुक्त हो और इंद्रियों के सहित मन को संयमित करके भगवान का चिंतन करोगे तो शीघ्र ही हृदयस्थ भगवान का दर्शन कर लोगे। जाने के आवेश तन शिष्यों ने प्रवेश कियो, रावले में देखी सो श्लोक ले उचार्यो है। सुनत ही तजो तन निज तन आए लियो, कियो यो प्रणाम दास पन पुरो पार्यो है। सेवरा हराए वादी आए नृप पास ऊंचे, छत पर बैठी एक माया फंद डार्यो है। जल चढ़ी आयो नाब भाल ले दिखायो कहे, चढ़ो नहीं बूढ़ो आप कौतुक सोधार्यो है। शिष्यगण आचार्य के प्राणहीन शरीर की रक्षा करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। निश्चित समय के बीतने पर भी जब आचार्य जी नहीं लौटे तो शिष्य लोगों ने राजभवन में प्रवेश किया और गायन के साथ मोह मुदगर के श्लोक सुनाए। शिष्यों को विदा कर आपने राजदेह का त्याग कर और आकर अपना शरीर फिर ग्रहण कर लिया। फिर भारती के पास जाकर उससे उत्तर दिया और शास्त्रार्थ में हराया। मंडन मिश्र समेत उसे शिष्य बनाकर अद्वैत मतावलंबी बनाया। फिर मंडन मिश्र ने आचार्य से संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली और सुरेश्वरानंद नाम से प्रख्यात हुए। इस प्रकार श्री शंकराचार्य जी ने अपना प्रण पूरा किया। एक बार शास्त्रार्थ में आपने सभी सैबड़ों को परास्त कर दिया। पश्चात राजा के पास आए। राजा भी शिष्य बनने को तैयार हो गया। तभी सेवड़ों के गुरु ने एक माया जाल की रचना की। राजा और श्री शंकराचार्य जी के साथ सेवड़े एक ऊंचे छत पर बैठे। चारों ओर से माया का जल आया। ऐसा लगा अब छत भी डूब जाएगी।
इतने में ही एक माया की नाव का दृश्य आ गया। सेवड़ों ने श्री शंकराचार्य जी से कहा, आप इस नाव पर चढ़ जाइए, नहीं तो डूब जाएंगे। आप उस माया के कौतुक को समझ गए थे, अतः नाव पर नहीं चढ़े। कि यहाँ जाने के आवेश तन, यहाँ माया मोह की प्रबलता दिखाई गई है कि साक्षात भगवान शंकर के अवतार श्री शंकराचार्य जी भी देह गेह में आसक्त हो गए, तब भला अन्य पामर प्राणियों की तो बात ही क्या है। तभी तो कहा है, नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी, मोहन अंध कीन केही जो जग काम न चावर जेही, शिव विरंच कह मोहि को है बपुरा आन, अस जिय जान भजई मुनि मायापति भगवान। कबीरदास जी कहते हैं, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, ब्रह्म पे झपटियो शंकर पे झपटी, नारद को सभा बीच पटकी, श्रृंगी के भृंगी भकरी, डारी दुर्वासा के मन ही मन खटकी, ज्ञानी पे झपटी और ध्यानी पे झपटी, पंडित जी के पुराण ले सटकी, कहत कबीर एक दिन मोहू पे झपटी, काशी से लेके मगह बीच पटकी, सदगुरु शरण नाम की आशा, तिनकी ओर माया कबहु नहीं लटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। एक दृष्टांत है एक राजा का। एक राजा ने अपने राज ज्योतिषी से पूछा कि मैं मरने पर किस योनि में जन्म लूंगा। पंडित जी ने खूब विचार कर कहा कि आपको सूकर की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा ने पूछा, उस समय हमारा रंग रूप क्या होगा। पंडित जी ने कहा, कुछ काला कुछ सफेद। पंडित जी ने राजा को अगले जन्म का पूरा पता बता दिया। राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर अपना सब वृत्तांत कहा और बोला कि अमुक शूद्र के यहाँ जब मैं सूकर रूप में जन्म लूं तो तुम तुरंत पता लगाकर मार डालना। कुछ दिन बाद राजा ने शरीर छोड़ा और सचमुच सूकर हुआ। राजकुमार पता लगाते लगाते जब वहाँ पहुँचे और मारने के लिए तलवार उठाए तो सूकर ने कहा, मुझे मारना नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। राजकुमार ने कहा, पहले आपने मारने को कहा था, अब क्यों मना कर रहे हैं। सूकर ने कहा, पहले राजा रूप में मैंने समझा था कि यह बहुत नारकीय योनि है, परंतु अब मैंने समझा कि यहाँ तो स्वर्ग से भी बढ़कर सुख है, अतः मुझे मत मारो। इसी प्रकार श्री शंकराचार्य जी की राजा के शरीर में ही आसक्ति हो गई। शिष्य ने महल में जाकर मोह मुदगर के श्लोकों को सुनाकर कहा, तत्त्वमसि 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 राजन। तब राजा के शरीर में आविष्ट श्री शंकराचार्य जी ने कहा, सोहमस्मि 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 शिष्य। इसका एक भाव तो यह कि आप समझ गए कि वस्तु तस्तु न तो यहाँ जल है और न नाव, यह सब इनका माया जाल है। दूसरा भाव यह कि यद्यपि उस सेवरे ने अपनी समझ से बहुत बड़ी माया की थी, परंतु परम समर्थ आचार्य श्री ने उसे खेल समझा, अर्थात ईश्वरीय शक्ति के सामने वह माया कोई चीज नहीं थी। आचारज कहियो चढ़ाओ इन सेवरानी, राजा ने चढ़ाए गिरे टूक उड़ी गए हैं। तब तो प्रसन्न रिप पाँव पर्यो भाव भर्यो, कहो कोई कर्यो धर्म भागवत लये हैं। भक्ति ही प्रचार पाछे माया बाद डारी दीनो, किनो प्रभु कहो किते विमुख हूँ भये हैं। ऐसे सो गभीर संत धीर बहरीति, जाने प्रीति में प्रीति ही में साने हरि रूप गुण नए हैं। भयभीत राजा नाव पर चढ़ना ही चाहता था कि श्री शंकराचार्य जी ने उससे मना करके कहा कि पहले इन सेवड़ों को चढ़ाओ। राजा ने सबको चढ़ाने की आज्ञा दी और सबको हट करके चढ़ा दिया। वहाँ जल और नाव तो
थी ही नहीं, सब के सब सेवड़े छत से नीचे गिर गए और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। माया जाल का नाश हो गया। तब तो राजा अति भक्ति के भाव में भरकर आपके श्री चरणों में गिर गया। फिर शंकराचार्य जी ने उसे जो जो आज्ञा दी सब उसने स्वीकार किया। वह स्वयं भगवत भक्त बना और अपनी समस्त प्रजा में धर्म का प्रचार करवाया। जो हठवश नहीं मानते थे उन्हें दंड का भय देकर धार्मिक बनाया। इस प्रकार आपने संपूर्ण भारत में भक्ति का प्रचार किया। तत्पश्चात प्रभु की प्रेरणा से आपने कुछ शिष्यों को मायावाद का उपदेश दिया। उससे कितने ही लोग विमुख भी हो गए, परंतु जो गंभीर धीर सन्यासी संत थे, वैदिक रीति का तत्व जानते थे, वे भगवान की प्रीति में ही मग्न रहे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान के रूप और गुण नित्य नित्य नवीन है। केवल निराकार और निर्गुण ही ईश्वर नहीं है। भक्ति ही प्रचार। श्री शंकराचार्य जी को अधिकांश लोग केवल ज्ञानवादी मानते हैं, परंतु यह यथार्थ सत्य नहीं है। निश्चय ही आपने अद्वैत दर्शन का खुलकर प्रचार प्रसार किया। इसके लिए प्रचुर वाद विवाद किया और इसकी प्रतिष्ठा की, परंतु वह सब होते हुए भी आप परम भक्त थे। आपकी वाणियों में भक्ति और भगवान का प्रबल समर्थन इस बात का परम प्रमाण है। आचार्य पाद ने जहाँ ज्ञान वैराग्य को मुक्ति का साधन बताया है, वहाँ भक्ति को भी स्मरण करना नहीं भूले हैं। वैराग्यमात्म बोधो भक्तिश्चेति त्रयं गदितं मुक्ते साधनमादौ तत्र विरागो वितृष्णता प्रोक्ता। वैराग्य, आत्मज्ञान और भक्ति ये तीन मुक्ति के साधन कहे गए हैं। इनमें से प्रथमोक्त वैराग्य का अर्थ है विस्तृणा अर्थात भोगों के प्रति राग का अभाव। भक्ति की श्रेष्ठता वर्णन करते हुए आप कहते हैं कि मोक्ष कारण सामग्रयां भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मुक्ति के जितने हेतु हैं उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। विद्वान लोग कहते हैं कि स्वस्वरूप का अनुसंधान ही भक्ति है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा करते हैं। बिना यस्य ध्यानम व्रजति पशुताम शूकर मुखाम बिना यस्य ज्ञानम जनि मृति भयम याति जनता बिना यस्य स्मृत्या क्रिमिशतजनिम याति स विभु शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषयः। जिसके ध्यान के बिना जीव सूकर आदि पशु योनियों को प्राप्त होता है, जिसको जाने बिना प्राणी जन्म मरण के महान भय स्थान को प्राप्त होता है, तथा जिसके स्मरण के बिना सैकड़ों कुत्सित कीट योनियों में प्राप्त होता है, वे परम समर्थ शरणदाता लोकेश्वर श्री कृष्ण मुझे अपना दर्शन दे। यह तो रही श्री शंकराचार्य जी की स्वयं की भक्ति और भगवान में निष्ठा। आपने दूसरे को भगवत भजन का उपदेश दिया है। कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने 60 वर्ष की आयु में ब्याह करने का निश्चय किया, परंतु बिना धन के ब्याह कैसे हो और धन बिना विद्या कैसे मिले। अतः उसने व्याकरण पढ़ना आरंभ किया। डुक्रिन करने इस धातु को उच्चारण से रट रहा था। इतने में श्री शंकराचार्य जी पहुंचे और अभिप्राय जानकर बोले, भजन गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्ध्यो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। अरे मूढ़ मते, गोविंद को भजो। मृत्यु निकट आने पर यह डुक्रिन करणे आदि व्याकरण के धातु सूत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे अंग शिथिल हो गए, सिर के बाल सफेद हो गए, मुंह के सब दांत टूट गए, तू अत्यंत वृद्ध हो गया है, हाथ में पकड़ा हुआ दंड कांप रहा है, तब भी आशा तृष्णा का परित्याग नहीं करता।
ऐसे ही कभी भोगरत तपस्वी को देखकर तो कभी प्रपंचरत सन्यासी को देखकर आपने उनको चेतावनी दी थी। और यह सब प्रमाण आपके भक्ति भाव के पोषक हैं। पाछे मायाबाद डारी दिनों, भाव यह कि प्रथम तो आपने भक्ति का प्रचार किया ही, भक्ति संबंधी स्तोत्र ग्रंथों की रचना की, सभी देवी देवताओं के प्रति भाव भक्ति का उपदेश दिया, परंतु बाद में केवल शुष्क ज्ञान का प्रचार करने लगे। इस प्रकार से भक्ति को आघात लगा, बहुत से लोग भक्ति से विमुख हो गए। यदि कोई प्रश्न करे कि ऐसा क्यों किए, तो श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि कीन्हो प्रभु कहो, अर्थात भगवान की ऐसी ही इच्छा थी। अब यहाँ यह जिज्ञासा होगी कि स्वयं भगवान ने कहकर मायावाद का प्रचार क्यों कराया। इसका यथार्थ हेतु तो भगवान ही जाने। हाँ, एक हेतु तो यह हो सकता है कि परोक्षो ही प्रभु प्रिय, प्रभु को परोक्ष प्रिय है और ये भक्ति का खुला प्रचार करते थे, अतः भगवान ने उसे गूढ़ रखने के लिए इस प्रकार की आज्ञा दी। दूसरा कारण यह भी कि भक्ति के रहस्य का सर्वथा उद्घाटन हो जाने से आगे लोग पोथियों द्वारा ही तत्व समझने लगेंगे, आचार्य की आवश्यकता को कम महत्व देंगे, जिससे आगे चलकर आचार्य परंपरा नहीं रह जाएगी, जबकि साधनों में आचार्य एक परंपरा आवश्यक है। बिन गुरु होय की ज्ञान, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। तीसरा कारण यह भी कि भक्ति भगवान को अति प्रिय है, भक्ति से भगवान वश में हो जाते हैं। यथा भगति अवश्य ही बस करी, अतः प्रभु भी सहज किसी को भक्ति नहीं देते हैं। अरे भाई, पराधीनता तो किसी को अच्छी नहीं लगती। पशु पक्षी भी पराधीन रहना पसंद नहीं करते हैं। फिर भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ठहरे, भक्तिवश प्रभु को भी पराधीन होना पड़ता है। अहम भक्त पराधीनो, अतः प्रभु भक्ति को रहस्यमय ही रहने देना चाहते हैं, इसलिए ऐसी आज्ञा किए। इतना अवश्य है कि जब भक्ति एकदम निगूढ़ ही हो जाती है, फलस्वरूप जब उसका लोप होने लगता है, तो आचार्यों को प्रेरित करके भक्ति का प्रचार भी करवा लेते हैं। वो उनकी मर्जी है, जैसे प्रभु करवाएं वैसे ही करना चाहिए, वैसे ही उन्होंने भी किया। गंभीर संत कि जिनका हृदय अगाध भक्ति भाव से भरा हुआ है, जो परम ज्ञानवान है, धीर जो विकारों का हेतु उपस्थित होने पर भी मन में विकार नहीं आने देता, ते धीर अछत विकार हेतु जे रहत मन सिज बस किए। ऐसे गंभीर धीर संतों पर श्री शंकराचार्य जी के मायावाद का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे तो भक्ति रस में डूबे ही रहे, अथवा ये सब विशेषण श्री शंकराचार्य जी के लिए भी युक्त होंगे कि श्री शंकराचार्य जी ऐसे गंभीर धीर संत थे, श्री भगवान की एवं भक्ति प्रीति की रीति जानते थे, अतः प्रभु के कहने से मायावाद का प्रचार करके भी स्वयं प्रीति में ही सने रहे, क्योंकि हरि रूप गुण नए हैं। इत्थम भूत गुणो हरि ही, भगवान के ऐसे हृदयार्शक रूप गुण ही हैं कि बड़े बड़े आत्माराम भी उनकी भक्ति करते हैं। ये श्री शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव भी संवत 845 तदनुसार सन 788 वैशाख शुक्ल 5 को दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में पूर्ण नदी के तट पर स्थित कलांदी कालटी नाम के गांव में हुआ था। पिता का नाम था श्री शिव गुरु जी एवं माता का नाम था श्रीमती सुभद्रा जी। कहते हैं कि इन ब्राह्मण दंपति की जब बहुत आयु व्यतीत हो गई और कोई संतान नहीं हुई, तब इन लोगों ने सुंदर सुयोग्य संतान की कामना से आशुतोष भगवान शंकर की आराधना की। इनकी तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं श्री शिव जी ही इनके यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए। भगवान शंकर के वरदान का स्मरण कर शिव गुरु ने बालक का नाम शंकर ही रखा।
बालक शंकर की दिव्य ज्योति से श्री शिव गुरु का घर जगमगा उठा। यथा समय सब शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। होनहार विरवान के होत चीकने पात। इस कहावत के अनुसार बालक शंकर 1 वर्ष की आयु में ही माता पिता की गोद में ही उनके मुख से पुराणादि के श्लोक सुनकर कंठस्थ करने लगे। 3 साल की अवस्था में इनके पिता ने इनका चूड़ा संस्कार करके पट्टी पूजा कर अक्षर अभ्यास प्रारंभ करवा दिया। बालक की अलौकिक प्रतिभा को देखकर पिता शिवगुरु मन ही मन बड़े मुदित होते थे, परंतु विधि के कठोर विधान ने उनको अधिक दिन तक जीवित नहीं रहने दिया। बालक का 3रा वर्ष पूरा होते होते पिता स्वर्ग सिधार गए। 5 साल की अवस्था में यज्ञोपवीत करके माता ने पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा और 7 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण वेद वेदांगों का अध्ययन करिए घर लौट आए। गुरुकुल निवास काल में ही श्री शंकर की कृपालुता एवं अलौकिक शक्ति का परिचय लोगों को मिलने लगा था। वर्णन आया है कि ये एक दिन एक दरिद्र ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने गए, परंतु उसके पास घर में अन्न के नाम पर एक दाना भी नहीं था। परंतु ब्रह्मचारी का खाली हाथ जाना भी उसे सह्य नहीं था। अतः उसने एक आंवले का फल ब्रह्मचारी के हाथ में देकर अपनी दरिद्रता की करुण कहानी भी कह सुनाई। उससे ब्रह्मचारी शंकर का हृदय सहानुभूति से भर गया। उन्होंने तुरंत ही भगवती श्री लक्ष्मी जी की स्तुति की। उन्होंने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवलों से भर दिया। श्री शंकर कृत उस स्तोत्र को श्री लक्ष्मी कनकधारा स्तोत्र कहते हैं। धन की कामना रखने वाले लोग आज भी उस स्तोत्र का पाठ करके अभिष्ट लाभ पाते हैं। शंकर माता पिता के बड़े भक्त थे। आपने अपनी प्रश्नोत्तर मालिका में लिखा है, प्रत्यक्ष देवता का माता पूज्यो गुरुश्च कस्तातः वर्णन आया है कि पूर्णा नदी घर से दूर पड़ती थी। इनकी माता वहां नित्य स्नान करने जाया करती थी। एक दिन वे अत्यंत वृद्ध होने के कारण तथा दोपहरी के कड़ी धूप के कारण मार्ग में मूर्छित हो गईं। शंकर उन्हें उठाकर घर लाए। फिर तो माता के श्रम को विचार कर उन्होंने प्रार्थना किया तो पूर्णा नदी इनके घर के समीप बहने लगी। विद्या का फल है विवेक की प्रीति। विद्या का फल है विवेक की प्राप्ति। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए। अत शंकर माता जी की सेवा से निवृत्त अतः शंकर माता की सेवा से निवृत्त होकर हर समय एकांत आत्मा चिंतन में लगे रहते थे। घर पर ही आपने तत्वबोध नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। इनकी संसार से उपरती देकर माता सुभद्रा शीघ्रातिशीघ्र इनका विवाह कर देना चाहती थी। इधर इनके मन में सन्यास की इच्छा दिनों दिन प्रबल होती ही जा रही थी। एक दिन शंकर ने माता के समक्ष अपनी सन्यास ग्रहण की इच्छा प्रकट की, परंतु भला कौन माँ अपनी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे एकलौते पुत्र को सन्यास की अनुमति दे सकती है। माता सुभद्रा ने शंकर की बात अनसुनी कर दी। तब शंकर ने एक युक्ति रची। एक दिन माता के साथ नदी में स्नान करते हुए शंकर को एक मगर ने पकड़ लिया। पुत्र का संकट देखकर माता विकल हो गई और चिल्लाने लगी कि कोई मेरे लाल को बचाओ। तब श्री शंकर ने कहा कि यदि तुम मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो यह मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और सचमुच मगर ने शंकर को छोड़ ही दिया। श्री शंकर ने माता के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद से अभिषिक्त होकर जब संन्यास ग्रहण करने के लिए जाने लगे तो माता की ममता एक बार फिर उमड़ी। वे बोली, शंकर तू सन्यासी हो जाएगा तो मैं मरूंगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? पितरों को पानी कौन देगा? मातृभक्त शंकर भी माता के इस ममत्व की उपेक्षा नहीं कर सके। बोले, माँ मैं करूंगा तेरा संस्कार।
एवं मैं दूंगा पितरों को पानी। माँ ने कहा, अच्छा शंकर, एक बार फिर कभी बीच में भी अपनी वृद्ध जननी का दर्शन कर जाना। श्री शंकर ने माँ का यह प्रेमानुरोध भी स्वीकार कर लिया और माँ से विदा होकर श्री नर्मदा तट पर निवास करने वाले श्री गोविंद भगवत पादाचार्य जी से विधिपूर्वक संन्यास की दीक्षा ले ली। श्री गुरुजी ने आपका नाम रखा भगवत पूज्य पादाचार्य। कुछ काल तक श्री गुरुदेव के सन्निधान में रहकर साधन करने के पश्चात श्री गुरुजी की आज्ञा से आप काशीपुरी में आकर रहने लगे। काशी वास करते हुए आपने वेदांत सूत्रों पर भाष्य की रचना की। आपकी दिव्य प्रतिभा एवं अलौकिक ज्ञान से प्रभावित होकर काशी के बड़े बड़े धुरंधर विद्वान एवं मान्य लोग आपके शिष्य हो गए। आपका वेदांत भाष्य विद्वत समाज में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय भगवान वेदव्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर आपसे किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे, परंतु प्रसंग पाकर वह विचार विमर्श शास्त्रार्थ रूप में परिणत हो गया और 8 दिन तक लगातार गंगा तट पर ही शास्त्रार्थ होता रहा। श्री शंकराचार्य जी ने देखा कि यह ब्राह्मण देवता हमारे प्रश्नों का उचित समाधान तो कर पाते नहीं हैं, व्यर्थ वाद विवाद में स्वयं उलझे हैं और मुझे भी उलझाए हैं। तब आप क्रोध करके अपने शिष्य पद्माचार्य जी से बोले कि इनको यहाँ से हटाओ। श्री पद्माचार्य जी पहुँचे हुए महापुरुष थे। उन्होंने पहचान लिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं भगवान वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने ब्रह्म सूत्रों की रचना की है। तब वे बोले, शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं, तयोर्विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यम। श्री शंकर जी साक्षात शंकर भगवान हैं और श्री व्यास जी साक्षात नारायण भगवान हैं। इनके विवाद में हमारी समझ में नहीं आता है, मैं क्या करूं। यह सुनकर श्री व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य की भूरी भूरी प्रशंसा करके वे अंतर्ध्यान हो गए। एक बार काशी की गली में आपके पीछे आपके विरोधी एक दुष्ट ने 2 कुत्ते छोड़ दिए। आप कुत्तों से बचने के लिए श्री गंगा जी की ओर भागे। तब उसने पुकार कर कहा, स्वामी जी, जब यह शरीर अनित्य है तो फिर मरने के भय से आप भाग क्यों रहे हैं। आपने तुरंत जवाब दिया, मेरा भयभीत होकर भागना भी अनित्य है। यह सुनकर वह चुप हो गया। वर्णन आया है कि एक दिन भगवान विश्वनाथ चांडाल रूप में मार्ग में आपको दर्शन दिए। आप सहज भाव से उनके स्पर्श से अपने को बचाने लगे। तब चांडाल वेशधारी श्री शिवजी ने कहा, गंगा गड़ही बारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोही देहु बताए। आप तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण स्वपच नहीं है, यह तो साक्षात परम ज्ञान निधान भगवान शिव हैं। फिर तो ये श्री शिवजी के चरणों में पड़ गए। श्री शिवजी ने भी उपदेश ग्रंथ लिखने की तथा दिग्विजय पूर्वक धर्म प्रचार करने की आज्ञा दी। फलतः आपने समस्त भारत में भ्रमण करके अनेक विधर्मियों को परास्त करके वैदिक धर्म की ध्वजा फहराई। दिग्विजय यात्रा में आपको अपनी माता की अस्वस्थता का समाचार मिला तो आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर माँ का दर्शन करने घर गए। अपने लाडले शंकर को देखकर माता के हर्ष का ठिकाना न रहा। वर्णन आया है कि आपकी माता जी ने आपसे एक दिन कहा, शंकर, तूने संसार भर को धर्म का उपदेश देने के लिए बड़ी बड़ी पोथी लिखी हैं, सबको बड़े बड़े उपदेश दिए हैं, मेरे लिए भी तूने कुछ लिखा है। तब शंकर जी ने माता को तत्वबोध नाम का ग्रंथ सुनाया। सहज भोली भाली माता ने कहा, शंकर, भला मैं इन बातों को क्या जानूं, तुम तो मुझे श्री कृष्ण भगवान की कोई प्रार्थना सुनाओ। तब श्री शंकर जी ने श्री कृष्णाष्टक की रचना कर
माँ को सुनाया। माता ने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदु का ध्यान करते हुए यह लीला संभरण की। श्री शंकराचार्य जी ने अपने श्रीकर कमलों से माता का वैदिक विधि से अंतिम संस्कार किया। यद्यपि संन्यास लेने के बाद सन्यासी का फिर लौटकर घर आना शास्त्र विरुद्ध है, परंतु श्री शंकराचार्य जी ने माता के मृत्यु काल में आकर स्वयं माता की अर्धदेहिक क्रिया संपन्न करके मातृभक्ति का चरम एवं परम आदर्श स्थापित किया। इसके बाद पुनः धर्म प्रचारार्थ निकल पड़े। वैसे तो आपको अनेकों जगह शास्त्रार्थ करने पड़े, विमुख विधर्मियों से संघर्ष करने पड़े, परंतु महिष्मती नगरी में मीमांसकाचार्य श्री मंडन मिश्र से, प्रतिष्ठानपुर में श्री प्रभाकराचार्य से, तक्षशिला में बौद्धाचार्यों से एवं कामरूप में शाक्त मतवादियों से जो शास्त्रार्थ हुआ वह विश्व के इतिहास में अद्वितीय है। वर्णन आया है कि उग्र भैरव नाम के एक कापालिक ने श्री शंकराचार्य जी को अपने यंत्र मंत्र तंत्र एवं षड्यंत्रों से पराभूत का बहुत बड़ा प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। तब उसने अपने समस्त पाखंडाचार को कुछ समय के लिए दूर धरकर तन मन से श्री स्वामी शंकराचार्य जी की सेवा करने लगा। परम साधु हृदय श्री शंकराचार्य जी उसके इस स्वभाव परिवर्तन, सेवा परायणता तथा वेदांत की ओर झुकाव को देखकर प्रसन्न हो गए और उससे अभिष्ट वर देने को प्रस्तुत हो गए। उग्र भैरव ने बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान आप तो परम तत्वज्ञ हैं, आपकी देह गेहादि में तो कोई मोह ममता है नहीं। मैं आपके अद्वैत बात को समझने में असमर्थ हूँ। मुझे तो देवी की आराधना ही सर्वाभिष्टदायक समझ में आती है। अतः यदि आप अपना सिर मुझे दे दें तो मैं उसे देवी के चरणों में अर्पित कर सिद्धि प्राप्त कर लूँगा। इस प्रकार आपके सिर के द्वारा मेरा बहुत बड़ा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। परम उदार श्री शंकराचार्य जी ने कहा, देखो संयोग से इस समय मेरे कोई शिष्य यहाँ नहीं है। मैं समाधि में स्थित हो जाता हूँ, तुम मेरा सिर काटकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लो। हाँ। यह कहकर श्री आचार्य चरण ने समाधि लगा ली। कापालिक हाथ में तलवार लेकर सिर काटने को उद्यत ही हुआ था कि उस समय श्री शंकराचार्य जी के पट्ट शिष्य श्री पद्माचार्य जी को उनके इष्ट देव श्री नृसिंह भगवान ने ध्यानावस्था में कापालिक के कुकृत्य की सूचना दे दी। बस फिर क्या था, नृसिंह भगवान के आवेश में श्री पद्माचार्य जी ने तत्काल घटनास्थल पर आकर कापालिक के हाथ से तलवार छीनकर उसे तुरंत मार डाला। श्री शंकराचार्य जी बाल बाल बच गए। ऐसे अनेकों संकटों को पार करते हुए श्री शंकराचार्य जी दिग्विजय करते हुए जब उत्तराखंड में पहुंचे तो पता चला कि भगवान श्री बद्री नारायण की मूर्ति को तिब्बती लोग यहाँ से उठाकर अपने यहाँ ले गए हैं। तब आप अपनी शिष्य मंडली को साथ लेकर तिब्बत पहुँचे और अपने अलौकिक प्रभाव से लोगों को दर्शित कर श्री बद्री नारायण भगवान को पुनः लाकर बद्रिकाश्रम में स्थापित किए। आपके संबंध में ऐसी किंवदंती प्रसिद्ध है कि आपके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर पूजा प्रतिष्ठा पाने के लोभ से बहुत से ऐसे लोग भी शिष्य बनकर संग लग गए थे, जिनको न तो किंचित मात्र भी अद्वैत वेदांत का ज्ञान ही था, न उसकी अद्वैत वेदांत में निष्ठा ही थी। श्री शंकराचार्य जी ने विचार किया कि ऐसे लोग आगे चलकर संप्रदाय को दूषित करने वाले होंगे, अनेकों लोगों को विभ्रम में डालकर आत्मा का हनन करने वाले होंगे। अतः इनका अभी से पृथक्करण कर दिया जाए तो अच्छा हो। संघ में सहस्त्रों शिष्यों को साथ लिए हुए आप पैदल परिभ्रमण कर रहे थे। गर्मी का दिन था, सबको प्यास बड़े जोर की लगी हुई थी, सबका गला सूख रहा था। अतः आपने एक जगह जाकर जहाँ मध्य निर्माणशाला थी पीने को जल मांगा। उसने ग्लास में भरकर मदिरा दे दिया। आपने विचार किया कि सबकी परीक्षा का यही अच्छा सुअवसर है।
वेदांत के अनुसार सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस सिद्धांत को मैं अच्छी तरह जानता और मानता भी हूँ। इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा है। अतः यदि हम इसे पी भी जाते हैं तो मुझे कोई दोष नहीं लगने का, परंतु यदि कोरा अंधानुकरण करने वाले इस आचरण को अपनाते हैं तो वे भ्रष्ट समझेंगे जाएंगे। इसमें हमारी दृढ़ निष्ठा है। यदि हम इसे पी भी जाते हैं तो मुझे कोई दोष नहीं लगने का, परंतु यदि कोरा अंधानुकरण करने वाले इस आचरण को अपनाते हैं तो वे भ्रष्ट समझे जाएंगे। ऐसा विचार कर आप मद्यपान कर आगे बढ़ गए। आपके विवेकी शिष्यों ने जब देखा तो मन में यह विचार किया कि समरथ कहाँ नहीं दोष गुसाई, रवि पाक बक सुरसरी की नाई। अतः हम लोगों को भूल कर भी श्री गुरु की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमें तो श्री गुरुदेव के उपदेश पथ पर ही चलना चाहिए। अतः वे लोग मन ही मन श्री गुरु जी को प्रणाम कर आगे बढ़ गए। मद्यशाला की ओर देखे भी नहीं, परंतु जब केवल भेड़ी के धसन की तरह बिना समझे बूझे अंधानुकरणशील अविवेकियों का समूह आया तो यह विचार कर कि हमारे लिए वही परम कर्तव्य है जो श्री गुरु जी अपने आचरण द्वारा उपदेश देते हैं। हमको गुरु हमारे करी हैं जोई, बिन विचारे करी ही सोई। यदि मद्यपान निंद्य होता तो हमारे गुरु जी क्यों फिर पीते। ऐसा सोचकर अविवेकी शिष्यों ने जी भर कर मद्यपान किया। श्री शंकराचार्य जी आगे बढ़े तो एक जगह कांच की भट्टी जलती देखे। आपने उसी ब्रह्म भाव से खौलते हुए कांच को भी पी लिया। आपकी इस परम सामर्थ्य को देखकर विवेकी शिष्य चरणों में लिपट गए। अविवेकियों के होश हवास गुम हो गए। श्री शंकराचार्य जी उनसे बोले, यदि तुम लोगों की ब्रह्म ज्ञान के द्वारा भेद बुद्धि दूर हो गई है तो जैसे मद्यपान में किंचित विचार नहीं किया, वैसे ही कांच भी बिना किसी हिचक के पी लेना चाहिए, अन्यथा तुम सब मिथ्या ज्ञानी एवं मिथ्याचारी हो। भला बकुले को क्षीर नीर विवेक कहाँ। तुम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान का स्वांग करके अति निषिद्ध मद्यपान किया है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। तुम सब वाम मार्गी हो, तुम हमारे पथ पर चलने योग्य नहीं हो। ऐसा कहकर श्री शंकराचार्य जी ने उन्हें अपने से अलग कर दिया। वे ही लोग आगे चलकर वाम मार्गी कहे गए। वे पंचम कार सेवन को मुक्ति का द्वार मानते हैं। यथा मद्यप मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते पंचमकारा स्यु मुक्षदा ही युगे युगे। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते आदि। इस प्रकार श्री शंकराचार्य जी ने संप्रदायगत दोष को दूर किया। दिग्विजय यात्रा में आपने जहाँ तहाँ अनेकों मठ मंदिरों की स्थापना की। उसमें 4 मुख्य हैं। श्री जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, द्वारका में शारदा मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ। यहाँ क्रमशः आपके शिष्य श्री पद्माचार्य, श्री सुरेशाचार्य और श्री हस्तामलचार्य और श्री तोटकाचार्य मठाधीश हुए। श्री स्वामी शंकराचार्य जी रचित 272 ग्रंथों का उल्लेख पाया जाता है, जिसमें प्रस्थान तत्र ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता, भाष्य, विवेक चूड़ामणि आदि प्रधान हैं। आपने बहुत से स्तोत्रों की रचना की है, जिनमें आपके हृदय का भक्ति भाव उमड़ता हुआ दृग्गोचर होता है। आपके सिद्धांत के संबंध में देखिए वैष्णव दर्शन। श्री शंकराचार्य जी के अनंत चरित्र हैं। यहाँ कुछ मुख्य प्रसंगों का ही स्मरण किया गया है। गूंगे को वाणी दान, मृतक को जीवन दान, अज्ञानी को ज्ञान दान आपके जीवन की सामान्य घटनाएं हैं। आपने अपने 32 वर्ष के अत्यंत अल्प जीवन में जो लोक कल्याण कार्य किया, वह कोई और 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता था। अतः अंत में आप विषम संवत 800
77वें श्री केदारनाथ में ब्रह्मलीन हुए। वहाँ आप ब्रह्मलीन हुए। आपका ये शिष्य काय आज भी अमर है। इस प्रकार हमने श्री शंकराचार्य जी महाराज का परम सुंदर परम ज्ञान मार्ग हमने श्रवण किया। श्री शंकराचार्य भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।